नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज से बदल रहे हैं ये नियम, आपकी जेब पर डालेंगे असर। यूपीआई, एलपीजी और म्यूचुअल फंड में होंगे अहम बदलाव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। एक गांव का मुन्ना, कैसे बना बिहार का सुशासन बाबू। सीएम नीतीश का समाजवाद से सुशासन तक की यात्रा। कुपोषण से लड़ने के लिए राज्य सरकार का कदम, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान की शुरुआत। 35 ग्राम पंचायतों के 210 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन। बिहार कौशल विकास मिशन से पाए रोजगार, 10वीं के बाद कंप्यूटर शिक्षा का अवसर। कंप्यूटर ज्ञान से बच्चे बन सकेंगे आत्मनिर्भर। भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में भारत की जीत की हैट्रिक तय। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत का पलड़ा भारी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का तरीका। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का क्या है शुल्क और प्रक्रिया। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की आसान ऑनलाइन प्रक्रिया। वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25। सर्वांगीण विकास में बिहार ने की प्रगति। बिहार की विकास दर हुई 14.47%। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन कोस्ट गार्ड में 300 पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी ने नाविक जीडी या डीवी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 3 मार्च 2025 रात 11:30 बजे तक बढ़ा दिया है। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2025 थी। कुल 300 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 260 पद नाविक जीडी और 40 पद नाविक डीबी के हैं। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा में होना चाहिए। आवेदन शुल्क 300 रुपये है, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए शुल्क मुक्त है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, PFT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण शामिल है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां, 34 लाख रोजगार। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी और 34 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जी हां, यह हम नहीं कह रहे हैं। यह बड़ी घोषणा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान की। राज्यपाल ने कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और कृषि क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि बिहार के लिए केंद्रीय बजट में कृषि, रोजगार और ढांचागत विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। नीतीश कुमार, जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म 1 मार्च यानी आज ही के दिन 1951 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में उनकी रुचि समाजवादी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के सानिध्य में विकसित हुई। 1974 के जेपी आंदोलन में वे सक्रिय रहे। 1985 में वे पहली बार विधायक बने और 1989 में लोकसभा पहुंचे। उन्होंने रिकॉर्ड 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य के विकास में अहम योगदान दिया। नीतीश कुमार ने रेलवे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए, जैसे इंटरनेट टिकट बुकिंग, स्कूलों में साइकिल योजना और मनरेगा के तहत रोजगार कार्यक्रम। उनका कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा, लेकिन उनका राजनीतिक सफर और राज्य की प्रगति ने उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित किया। उनका कड़ा निर्णय और सही रणनीति ने बिहार को विकास की राह पर जरूर अग्रसर किया। नीतीश कुमार आपको कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज 1 मार्च से होंगे कई बड़े बदलाव। 1 मार्च 2025 से यानी आज से कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू हो रहे हैं जो आम जनता को प्रभावित करेंगे। यूपीआई सिस्टम में बीमा, ASB सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को प्रीमियम पेमेंट के लिए राशि ब्लॉक करने का विकल्प मिलेगा। LPG और ATF की कीमतों में संशोधन होने की संभावना है, जिससे गैस और हवाई यात्रा की लागत प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनी जोड़ने के नियम में बदलाव किया जाएगा, जिससे निवेशकों को 10 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। ये बदलाव वित्तीय निर्णयों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेंगे। सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना बिहार। बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने
विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 पेश किया। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 66,828 रुपये हो गई, जो 2022-23 में 59,244 रुपये थी। बिहार की विकास दर 14.47% है, जो देश में तेलंगाना के बाद दूसरी सबसे तेज है। सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य का राजकोषीय घाटा लगातार नियंत्रण में है, जो 2 साल पहले 44,000 करोड़ था और अब 29,049 करोड़ तक आने का अनुमान है। उन्होंने दावा किया कि बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है, जिसमें कृषि सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है। सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर से नहीं होगा एफआईआर दर्ज। पटना हाईकोर्ट ने एक पुराने केस में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि शराबबंदी कानून के तहत सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करना वैध नहीं होगा, क्योंकि यह कोई ठोस प्रमाण नहीं है। यह फैसला किशनगंज के एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर आया था, जिनके खिलाफ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट की रीडिंग पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1971 के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ब्लड और यूरिन टेस्ट ही ठोस प्रमाण माने जाएंगे। वकील शिवेश सिन्हा ने इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बताया। बता दें कि शराबबंदी के बाद बिहार में कई लोग इसी आधार पर गिरफ्तार हुए थे। कुपोषण से निपटने के लिए पोषण 2.0 अभियान शुरू। बिहार सरकार ने बच्चों के कुपोषण और नाटापन की समस्या से निपटने के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 35 ग्राम पंचायतों के 210 आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। अभियान का उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर का आकलन और सुधार करना है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी CDPO द्वारा निगरानी की जाएगी और पोषण ट्रैकर डेटा का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के आहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य की जानकारी एकत्रित की जाएगी। कुपोषण से निपटने के लिए सरकार प्रभावी नीतियों का निर्माण करेगी। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। इस अवधि में रिन्यूअल की फीस 400 रुपये होती है, लेकिन अगर 1 महीने के बाद रिन्यू करते हैं तो 1500 रुपये तक का फाइन लग सकता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल तक वैध होता है, फिर इसे 10 साल के लिए रिन्यू किया जाता है और बाद में हर 5 साल में रिन्यू करना होता है। रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं, ऑनलाइन आवेदन करें, फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और पेमेंट करें। 1 साल तक रिन्यू न करने पर लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। कक्षा 6 से NCERT की किताबें होंगी लागू। SCERT द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में निदेशक सज्जन आर ने बताया कि अगले अकादमिक वर्ष से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से NCERT की पुस्तकें लागू की जाएंगी और इसके साथ ही कंप्यूटर की किताबें भी स्कूलों में शामिल की जाएंगी, जिससे निजी और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर कम होगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के तहत बच्चों में सक्रिय और प्रभावी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदर्शनी में गणित और विज्ञान के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐसे मेलों के वार्षिक आयोजन की आवश्यकता जताई। 10वीं के बाद कंप्यूटर शिक्षा का अवसर। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कुशल युवा कार्यक्रम युवाओं को 10वीं के बाद कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। इस कार्यक्रम में छात्रों को कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान से परिचित कराया जाता है, जैसे MS ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग में हिंदी और अंग्रेजी, ईमेल और इंटरनेट का उपयोग, फाइल मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज लाइन सीखने का अवसर मिलता है। यह प्रशिक्षण युवाओं को न केवल दक्षता बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि उन्हें विभिन्न कार्यक्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। कुशल युवा समृद्ध युवा के इस मिशन से हर युवा को अपने भविष्य को मजबूत बनाने का मौका मिलता है। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क चश्मा वितरण। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में दृष्टि दोष से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरण के लिए शिविर लगाया जाएंगे। यह वितरण राज्य सरकार के राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। वर्तमान में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में नेत्र जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है और दृष्टि दोष से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क चश्मा दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में रोजाना आंखों की जाँच के लिए आने वाले मरीजों को चश्मे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सभी जिलों के सिविल सर्जनों को मरीजों की सूची नियमित रूप से राज्य को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कन्या आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 9 मार्च से होगी परीक्षा। बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा राज्य के 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश परीक्षा 9 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी और यह परीक्षा कक्षा 6
7, 8 और 9 में प्रवेश के लिए होगी। आवेदन प्रक्रिया 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो चुकी और 2983 रिक्तियों के लिए लगभग 4200 आवेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें 100 अंकों के प्रश्न होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा का अस्थायी परिणाम 18 मार्च 2025 को घोषित किया जाएगा और शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा। सांसदों और विधायकों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई के आदेश। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के लिए जिलों के निरीक्षी जजों को सक्रिय और प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में रिपोर्ट मिलने की बात कही थी और जिला जजों को 6 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने सभी जिला जजों के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई की स्थिति रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी और कोर्ट ने इन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाने का भी आदेश दिया था। जन समर्थ पोर्टल से लोन आवेदन करना हुआ सरल। अब लोन के लिए बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जन समर्थ पोर्टल शुरू किया है, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर 15 सरकारी योजनाओं के तहत 7 प्रकार के लोन उपलब्ध हैं। यहाँ आप आसानी से जान सकते हैं कि आप लोन के लिए योग्य हैं या नहीं, लोन की लिमिट कितनी है और आपकी EMI कितनी होगी। आवेदन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जनसमर्थ.in पर रजिस्टर करें और अपनी जानकारी भरें। इस पोर्टल से ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सतर्क रहें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर छात्रों को सम्मान। 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह ने सर CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त 21 छात्रों को लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। विभागीय सचिव डॉक्टर प्रतिमा और कुलपति डॉक्टर SK वर्मा ने भी छात्रों को उनके प्रयासों के लिए सराहा और उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया और यह आयोजन छात्रों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन साबित हुआ। पटना में बनेगा दिल्ली हाट जैसा बाजार। पटना में अब दिल्ली हाट जैसा बाजार मिलेगा, जिसका निर्माण गांधी मैदान के पास गोलघर के सामने किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में 48.96 करोड़ रुपए की लागत से पटना हाट बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसमें 3 मंजिल का एम्पोरियम होगा, जिसमें बिहार के हस्तशिल्प और कला उत्पाद, 2 रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए गेमिंग जोन होगा। इसके अलावा यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग, फायर फाइटिंग, लिफ्ट और CCTV जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। पटना हाट स्थानीय कलाकारों को अस्थायी बाजार और शहरवासियों को शॉपिंग और मनोरंजन का नया केंद्र मिलेगा। 1 से 2 मार्च को बिहार में बारिश के आसार। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के बिहार के 15 जिलों में अगले 48 घंटे में बारिश, आंधी और मेघ गर्जन के आसार जताए हैं। 1 और 2 मार्च को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका और कटिहार जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मार्च के पहले हफ्ते में अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंच सकता है। बिहार के विकास के लिए काम करेंगे शिवदीप लांडे। शिवदीप लांडे जो बिहार में अपनी IPS सेवा के दौरान सुपर कॉप और सिंघम के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने अपनी नई पारी की शुरुआत की घोषणा की है। उन्होंने रन फॉर सेल्फ के तहत बिहार की बेहतरी के लिए काम करने का ऐलान किया। हालांकि इसे उन्होंने राजनीतिक पहल नहीं कहा। उनका अभियान 4 मार्च से मुंगेर से शुरू होगा, जहां उन्होंने अपनी IPS सेवा की शुरुआत की थी। शिवदीप लांडे ने युवाओं के साथ मिलकर बिहार की दिशा और दशा सुधारने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति या क्षेत्र से ऊपर उठकर वे निस्वार्थ सेवा करेंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। नेपाल से शराब लाकर होली पर खपाने की तैयारी। होली के मौके पर हरैया थाना पुलिस ने नेपाल से हो रही शराब तस्करी को नाकाम करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से टेम्पो के जरिए शराब तस्करी हो रही है। इस पर पुलिस ने जांच तेज की और एक संदिग्ध टेम्पो को रोका, जिसमें से 101 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब बरामद हुई। तस्कर पवन कुमार रक्सौल के तुमरिया टोला का निवासी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की गई नेपाली नंबर की टेम्पो भी जब्त कर ली और इस कार्रवाई से स्थानीय लोग प्रशासन की सतर्कता और प्रयासों की सराहना कर रहे हैं।
जीतन राम मांझी के दलित समागम में शामिल हुए सीएम नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन शुक्रवार को गांधी मैदान में आयोजित दलित समागम में भाग लिया और सभी को बधाई दी। इस समागम का आयोजन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार ने संक्षिप्त संबोधन में आयोजकों को बधाई दी और कहा कि वह सभी को बधाई देने के लिए आए हैं। इस कार्यक्रम में दलित और वंचित जातियों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और इसके जरिए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने नीतीश को बताया मजबूरी का मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर तंज कसा, उन्हें हालात के मुख्यमंत्री करार दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने पहले ही नीतीश कुमार को नकार दिया था और वे जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जदयू अब तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में आने की सलाह दी ताकि जदयू बच सके। साथ ही तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी के नीतीश को लाडला मुख्यमंत्री कहे जाने पर चुटकी ली और इसे मजबूरी बताया। स्मार्टफोन को ठंडा करने के आसान टिप्स। अगर आपका स्मार्टफोन तवे की तरह गर्म हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है, इसे मिनटों में ठंडा करने के कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले फ़ोन को कुछ देर के लिए बंद कर दें और उसे ठंडी जगह पर रखें। बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें और अनावश्यक ऐप्स को बंद कर दें। पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करें और फ़ोन को चार्ज करते समय उसे इस्तेमाल ना करें। कवर या केस हटा दें क्योंकि ये गर्मी को रोक सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करें और हमेशा ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करें। इन उपायों से आप फ़ोन को जल्दी ठंडा कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत का पलड़ा भारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आखिरी ग्रुप मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा, जहां दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। हालांकि भारत जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगा। वनडे में भारत का पलड़ा भारी है क्योंकि दोनों टीमों के बीच अब तक 118 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 60 और न्यूजीलैंड ने 50 जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के बीच एक ही मुकाबला हुआ है, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। हालांकि इस बार भारतीय टीम की जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं क्योंकि वह शानदार फॉर्म में है और कीवी टीम इसे रोकने में सक्षम नहीं होगी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 2009 में आज के दिन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने चावला को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा की। 2010 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि समेत व्यापार, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति आदि क्षेत्रों में 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया। 1992 में शरद कुमार भारतीय पैरा एथलीट हैं, उनका जन्म हुआ था। 1983 में मैरी कॉम भारतीय महिला मुक्केबाज का जन्म हुआ था। 1951 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जन्म हुआ था। 1979 में जयराम दास दौलतराम का निधन हुआ था। बिहार पुलिस सप्ताह 2025 का समापन समारोह। बीते दिन मिथिलेश स्टेडियम में बिहार पुलिस सप्ताह 2025 के समापन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान परेड का निरीक्षण किया गया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वीरता के लिए चयनित व्यक्तियों को नागरिक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये का चेक दिया गया। साइबर सुरक्षा पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में चयनित छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 परिसर में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन और निरीक्षण किया गया, जो पुलिसकर्मियों के खेल और प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 2018, ऑप्शन बी 15 मई 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2000। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2016। आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां अधिकतर देसी पक्षियों में पाई जाती है? ऑप्शन ए रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, ऑप्शन बी रानीखेत रोग, ऑप्शन सी पास्चुरेला मल्टोसिडा, ऑप्शन डी पास्चुरेला हेमोलिटिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रानीखेत रोग। आज का तीसरा सवाल है, बिहार का पारंपरिक अपलिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए चंदुआ, ऑप्शन बी खटवा, ऑप्शन सी चक्यार कुथू, ऑप्शन डी ओट्टम थुलाल।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खतवा। आज का चौथा सवाल है, सूचना का अधिकार आरटीआई संग्रहालय के लिए राजस्थान में आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी ब्यावर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्यावर। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं बिंदु कुमारी, सुनील ऋषिदेव, ओमकार सिंह, सुरेश ओरम, पल्लवी सिंह, मोहम्मद शाकिर हुसैन, पंकज कुमार दास, हरेंद्र सिंह, मोतीलाल कुमार, शानवी गुप्ता, सिंटू कुमार, आलोक प्रियदर्शी, अल्फाज आलम, शुभम यादव, सरवन कुमार और भरत प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लग रहा है कि बिहार विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है? आप अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।